गलत तभी सहता है जब वो किसी पर निर्भर होता है कि ये नहीं तो कहाँ जाएंगे, घर नहीं, कुछ नहीं, खाएंगे क्या। तो ये करके मत जाइए, इसको काबिल बना कर जाइए कि इसको किसी की जरूरत नहीं। और इसके बाद अपने आप रिश्ते अच्छे बनते हैं, क्योंकि अब भावनाओं पर बन रहे हैं, निर्भरता पर नहीं कि हमको इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, नहीं, अब सिर्फ प्रेम की वजह से बन रहे हैं। तो असलियत में वो व्यक्ति को समझने की कोशिश करेगा, नहीं तो झुकना पड़ेगा ये सोचकर कि मेरे पास ये नहीं है तो निर्भर तो है, रुकना ही पड़ेगा। ऐसे रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो बच्चों को काबिल बनाइए, शिक्षित करिए। तो उनको पढ़ाया नहीं गया, घर के काम इत्यादि कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। अब बाहर वाले करे, भरत जरा ये काम कर देना, भरत जरा ये सफाई कर देना, भरत जरा ये कपड़े उठा देना, भरत जरा काम कर देना, बच्चे को संभाल लेना, वो सब कर देते। उनकी इस सरलता को उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख। जड़ का मतलब होता है ऐसे एक और मतलब, पर जड़ का एक और मतलब है मूर्ख। तो उनको गांव वाले बुलाते थे जड़ भरत कि मूर्ख है ये। अब यहाँ भाइयों ने सोचा कि हम काम कराते सो कराते, बाहर वाले तो बिना पैसे दिए कराते। तो उनको गांव के बाहर उनका एक खेत था, उसकी रखवाली के लिए भेजा। वहां ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, पर भेज दिया। वो चले गए। अब उस खेत के पास में एक माता भद्रकाली का मंदिर था। वहां अफवाह उड़ रखी थी कि कोई किसी की बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह, वरना कोई भगवान ऐसे नहीं होंगे जो किसी बेगुनाह की बलि लेकर आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो उनको पता चलता है तो डकैतों ने कहा ढूंढो किसी को, यहाँ पर बैठा होगा। बलि चढ़ाते और इतना धन मांग लेंगे माता से कि कभी भी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ढूंढा तो एक ही मिलता है, भरत जी को उठाकर लेकर आए। अब उनको तो पहले खाना दिया गया। अच्छा, भूख इतनी लग रही कि दोनों हाथों से खाने लगे। जब तृप्त हो गए तब उन्होंने कहा कि आज कोई उत्सव है क्या? बोले क्यों? बोले मुझे इतना अच्छा खाना दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। बोले नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। अब वो कहे अगर ऐसी बात है तो रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो और मुझे भोजन दे दिया करो, मैं यहीं रहता हूं। उनको बलि तक का मतलब नहीं पता। डकैतों ने कहा अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा। उनको मंदिर में लाते हैं, आंख बंद करके बैठाते हैं, तलवार निकाल रहे हैं, मार नहीं लग रहे कि वहां साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए काली महाकाली मात की। उनकी रक्षा करती है, उन डकैतों का उद्धार करती है, उनके मस्तक पर हाथ रखती है और मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार भरत जी की कथा आती है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा भगवान करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे की रक्षा करते हैं ना तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के करीब जाना है, उनका प्यारा बनना है, तो उनसे प्यार करो जो उनके प्यारे हैं। और वो होते हैं जो खुद की सहायता नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपका कोई बॉस है, आप उसका काम करोगे तो वो खुश होगा आपसे, हाँ कि ना? प्रमोशन करेगा, पैसे बढ़ाएगा, आपको लगता है कि चलो मुझे उसका काम अच्छे से करना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा बॉस कौन है? इसको खुश करो, प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, सब कुछ होता जाएगा। जब तक इसको खुश, तो इनको खुश कैसे रखे? उनकी सहायता करो जो अपनी सहायता नहीं कर सकते।